दीपावली वाले दिन हमारे घर में कहीं कोई भी गंदगी ना हो, कोई कचरा ना हो। अपने घर को स्वच्छ बनाओ, साफ करो। खासकर ईशान कोण जो हमारे घर का होता है उसको बिल्कुल साफ रखना चाहिए। वहां कोई नुकीली वस्तु ना हो, वहां कोई टूटी फूटी वस्तु ना हो, कोई भी गंदगी का जरा भी कोई कण न हो। ईशान कोण देवताओं का जहां वास होता है, जहां ईश भगवान का निवास होता है। और अपने घर में जब पूजन करना तो ईशान कोण में ही लक्ष्मी माता को विराजित करना, और अकेले लक्ष्मी माता को नहीं, साथ में गणेश भगवान को जरूर बिठाना। क्योंकि लक्ष्मी जब अकेले आती है ना तो उल्लू पर बैठकर आती है। कहीं ऐसा ना हो कि लक्ष्मी आए तो सही लेकिन हमको उल्लू बना जाए। इसलिए गणपति जी को बिठाना। गणपति जी विवेक के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं। लक्ष्मी आए तो सद्बुद्धि भी आए, ताकि उस लक्ष्मी का हम सदुपयोग करें। और दीपावली वाले दिन खासकर ऐसी कोई भी वस्तु जो पुरानी चीज हो गई है, साल भर से जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फटे पुराने जूते हैं, फटे पुराने कपड़े हैं, उसके पहले हटा दो। नकारात्मकता जहां से भी आ रही हो ऐसी चीजों को हटा दो। पॉजिटिव वातावरण हमारे घर का हो, ऐसा माहौल बनाओ। लाल वस्त्र पर माता को विराजित करो। और हां, निवेदन करूं, लक्ष्मी और गणेश जी की जो मूर्ति हो, यदि किसी विशेष मूल्यवान धातु की हो तो अच्छी बात है, नहीं तो शुद्ध मिट्टी की मूर्ति हो। और उसमें भी गणपति की ऐसी मूर्ति हो जिनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई हो। आप ऐसा प्रयोग करके देखो, आप खुद महसूस करोगे। ऐसे गणेश जी जागरूक होते हैं। और लक्ष्मी माता की ऐसी मूर्ति लेकर आना जो आशीर्वाद की मुद्रा में हो, और बड़ी श्रद्धा से लाल वस्त्र हो या पीत वस्त्र हो, उस पर विराजित करके बड़े भाव से पंचोपचार अथवा तो षोडशोपचार से उनका पूजन करो। धूप दीप नैवेद्य चंदन पुष्प अर्पित करके, और कम से कम 5 दिए तो माता लक्ष्मी के सामने जलाना। उसके बाद उन दीपक का पूजन करके अपने घरों में कोने कोने में दीपक जलाकर प्रकाशित करो। और दीपावली वाले दिन किसी प्रकार का कोई टूटा हुआ कांच नहीं होना चाहिए, कोई बंद घड़ी हमारे घर में नहीं होनी चाहिए, बिगड़ी हुई कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु हमारे घर में नहीं होनी चाहिए। उस दिन बिल्कुल प्रसन्नता वातावरण हमारे घर का होना चाहिए। आप इस भाव से यदि दीपावली मनाओगे तो मैं भरोसे के साथ कहता हूं, केवल वर्ष नहीं, पूरी जिंदगी लक्ष्मी माता प्रसन्न होगी और आपके परिवार को आशीर्वाद देती रहेगी। लक्ष्मी स्थायी होगी। दीपावली पर मोमबत्तियां न जलाओ, दीपक जलाओ। और पता है, शुद्ध घी के दीपक अथवा तो तेल के दीपक से नकारात्मक ऊर्जाओं का भी खात्मा होता है। हमारे ऋषि महात्मा कोई अफीम खाकर थोड़ी नियम बनाए थे। बहुत शोध के बाद नियम बनाया कि वर्ष में जब ऐसा कोई नक्षत्र हो, एक विशेष तिथि हो, और एक साथ सारा देश दिया जलाए, तो उस दिए के प्रकाश में सारे देश की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो सकती। इसलिए दीपावली का उत्सव दीपोत्सव है। ऐसा दीपक जलाना है कि हमारे घर का अंधेरा तो मिटे ही मिटे, साथ में हमारे जीवन के अज्ञान का भी अंधेरा समाप्त हो। इसलिए मिट्टी के दिए में तेल का दीपक जलाओ। और नकली फूल की माला नहीं,
असली माला, उससे तोरंग बनाओ, अपने घरों को सजाओ। राम भक्ति के साथ साथ राष्ट्र भक्ति भी हमको करनी है। और एक निवेदन और करूं, हर पैसे वाले लोग अपने अड़ोस पड़ोस में जरूर देखना, किसी गरीब के झोपड़े में अंधेरा न हो। कोई गरीब है और उसके घर में अंधेरा है, कोई उत्सव मनाने वाला नहीं, तो उसके घर भी मिठाइयां लेकर जाओ और कहो कि भैया आओ हम साथ में दीपावली मनाते हैं। उसके घर भी मिठाइयां खिलाओ उसको, उसके बच्चों को पटाखे दो, फुलझड़ियां दो, ज्यादा अच्छी दीपावली होगी आपकी।